शांति। दुनिया में आजकल श्राद्ध के दिन चल रहे हैं। लौकिक दुनिया में तो हर एक अपने पूर्वजों का, पितरों को तर्पण करते हैं। पूर्वज माना हमारे पहले हमारे खानदान में जन्मे हुए वरिष्ठों को पूर्वज, अग्रज कहते हैं। हमारे बाद जो पैदा होते हैं उनको वंशज, अनुज कहते हैं। तो ये भी भारत की संस्कृति में एक विवेक सिखाया जाता है कि जिन पूर्वजों के हम वंशज हैं, जिनकी पालना से हम सब जीवन में आगे बढ़े हैं, उनके प्रति भी हमारा फर्ज है। कुछ न कुछ लोग दान पुण्य करते हैं, कुछ भोजन बना करके भी अर्पण करते हैं। लेकिन विवेक और सत्य तो यही कहता है कि हमें जीते जी हर आत्मा को सुख देना चाहिए, उनसे सद्व्यवहार करना चाहिए। जीते जी हम सम्मान देते हैं, सुख देते हैं, सेवा करते हैं, सहयोग देते हैं, तो हर आत्मा की अच्छी ही गति होनी है। और जीते जी किया हुआ ही पहुंचता है। जब संबंध समाप्त हो गए, फिर हम लोगों को दिखाने के लिए करेंगे तो वो सिर्फ बाह्याचार हो जाता है। हमारी भावना संतुष्ट होगी पर उस आत्मा को इतना नहीं पहुंचेगा। आज किसी को दुख देकर फिर अच्छा भोजन करने बुलाएं तो उसको पसंद ही नहीं आएगा। वो जो दुख मिला है वो कसक आत्मा में रह जाती है। इसलिए आध्यात्मिकता तो यही कहती है कि हमें जीते जी इस जन्म में कर्म संबंध से, कर्म हिसाब किताब से जो संबंधी मिलते हैं, हमें उस संबंध को समझना है, निभाना है। हम उन्हें सुने, समझें, उनसे सामंजस्य बिठाएं और सेवा सहयोग दें। ये हमारा कर्तव्य भी है, फर्ज भी है। तो हमें उन बड़ों का आशीर्वाद मिलता है, दुआएं मिलती हैं। बाकी दुख के हिसाब बनाए होंगे तो वो
रिटर्न में हमें भी दुख ही मिलेगा। बेशक विवेक जगता है, भूल महसूस होती है, जिगरी पश्चाताप करते हैं और कुछ अच्छे कर्म करते हैं तो वो हिसाब किताब हल्के हो जाते हैं। वो आत्मा भी सहज महसूस करेगी और हमें भी हल्कापन लगेगा। इसलिए लौकिक जीवन व्यवहार में भी हमें अपने अच्छे मन वचन कर्म से शुभ भावना, स्नेह, सम्मान, सेवा, सहयोग से अपने साथी संबंधी को सुख देकर एक प्रकार से अपनी ही सद्गति का मार्ग बना लेना चाहिए। हमारे पीछे कोई तर्पण करे या न करे, जो साधारण है, गरीब है, वो कैसे करेंगे। इसलिए आत्मा को वही पहुंचता है जो जीते जी सुख देते हैं। अब ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने के बाद हम बेहद की बुद्धि से सोचते हैं और जैसा हमें ईश्वरीय ज्ञान में राज बताए हैं, इस अलौकिक जीवन में जो रूहानी संबंध हमने बनाए हैं, उसके संबंध में भी हमें ध्यान देना। हम जानते हैं कि भगवान आकर विश्व कल्याण के लिए यज्ञ रचते हैं और निमित्त आदि पिता ब्रह्मा बाबा और यज्ञ माता आदि देवी मम्मा, जो समस्त मानव जाति के सबसे बड़े पूर्वज, जिन्होंने परमात्मा के सत्य ज्ञान को जीवन में धारण कर आत्माओं की रूहानी पालना की, अनेकों के जीवन योगी बनाए, पवित्र बनाए और प्रैक्टिकली विश्व को पावन बनाने के कार्य में अपना सर्वस्व सफल किया। हम सभी ब्रह्मा वत्स ऋणी हैं आदि पिता ब्रह्मा बाबा आदि देवी मम्मा मातेश्वरी के। हमारा इसलिए ही ये लक्ष्य रहता है कि उन्होंने अपने जीवन से जो शिक्षाएं हमें दी, जो मिसाल पेश की, हम उसको फॉलो करें। यज्ञ के आदि रत्न हमारी दादियां
जिन्होंने ब्रह्मा बाप के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस यज्ञ को आज यहाँ तक पहुँचाया है। दादी प्रकाशमणि जी, चाहे दीदी मनमोहिनी जी, चाहे दादी जानकी जी, दादी निर्मल शांता जी, दादी चंद्रमणि जी, दादी मनोहर इंदिरा जी, दादी शांतामणि जी, सब जानते हैं किस किस का नाम मैं लूं। हमारी सर्व दादियां और यज्ञ के आदि रतन, चाहे विश्व किशोर भाऊ है, आनंद किशोर दादा है, विश्व रतन दादा है, चंद्रहास दादा है, और उन्होंने तैयार किए हुए आदि सेवा रत्न, जिनको हम सभी दीदियां कहते हैं, वरिष्ठ भ्राताएं कहते हैं, और ऐसे और अनेक समर्पित भाई बहनी, और उसके साथ साथ घर गृहस्थ में रहकर भी आदर्श बनने वाले, दिन रात बाबा और सेवा में मन वचन कर्म और तन मन धन से अपना जीवन सफल करने वाले अनेक ईश्वरीय परिवार के भाई बहनी, जो इस अलौकिक जीवन में हमारे साथी थे, मार्गदर्शक थे, हमारे वरिष्ठ थे, आदर्श थे, वे भी संसार के क्रम अनुसार अपने नए आगे के पार्ट के लिए शरीर छोड़कर गए हैं और विभिन्न नाम रूप से सेवा कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। उन सभी आत्माओं जिनको हम पूर्वज कहें, हम इन सब के ऋणी हैं, क्योंकि इन सब के साथ सहयोग और पालना से ही हम सब अपने वर्तमान जीवन में आगे बढ़े। हर एक ने इसमें से किसी न किसी से ज्ञान लिया है, पालना ली है। हर एक की कोई न कोई धारणा से, ज्ञान की बात से कोई निश्चय बुद्धि बने हैं, कोई हिम्मतवान बने हैं, स्व परिवर्तन किया है, सेवा में सहयोग पाया है। हम इन सर्व आत्माओं के वंशज हैं। सबको याद भी होगा कि बाबा का सदा ये कहना कि जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। जैसी मुझ निमित्त आत्मा की वृत्ति होंगी, ऐसा ही वायुमंडल फैलेगा। बहुत सूक्ष्म जिम्मेवारी और जागृति बाबा में थी।
हम भी बाबा को फॉलो करें इस बात में और यज्ञ के लिए जिम्मेवार बनकर हमारे वर्तमान जीवन को जिए, तो यही हमारा ऋण चुकाना है। मम्मा सदा कहती थी कि हुक्मी हुक्म चला रहा है। प्रैक्टिकल में भगवान और उसका माध्यम ब्रह्मा बाबा मार्गदर्शन दे रहे हैं, श्रीमत दे रहे, हमें उस पर चलना है, हर क्षण को सफल करना है। आज और अभी करना है। तो मम्मा जो थोड़े समय में संपूर्ण बन गई, हमें भी ऐसे ही यज्ञ के लिए इतना समर्पण रखना है ताकि उन्होंने अपने समर्पण से राइट हैंड बनकर यज्ञ संभाला, हम भी इस यज्ञ को संभालें। हमारी दादी जी, दादी प्रकाशमणि जी, कर्मातीत बनना है, माया मुक्त बनना है, इसी लगन की बात कहती थी। बेशक जीवन भर सेवा और पुरुषार्थ के लिए जो उनका उमंग उत्साह था, वो हम सब ने देखा है। लेकिन आखिर हमें भी अपनी संपूर्ण स्थिति को पाना है, तो वो धुन हमें भी लगानी। दीदी का हमेशा कहना होता था, अब घर जाना है। संसार का खेल पूरा हो रहा है, हमें वापस अपने असली घर, असली शुद्ध आत्म स्थिति को पाना है। विश्व किशोर दादा भी निश्चय और नशे से बाप समान बनकर सदा कार्य करते रहे। दीदी भी हमें योग शक्ति, परख शक्ति की बात जीवन में सिखाते रहे। दादी निर्मल शांता जी का भी याद होगा, हमेशा रूहानी नशा, प्रैक्टिकली कैसे मालिक बनकर यज्ञ का कार्य करे, किसी को क्यों कहना पड़े। हमने दादी से इस बात को प्रैक्टिकल में सीखा था। मनोहर दादी सदा अंत में हर एक के पार्ट को साक्षी होके देखने की बात करते। हर आत्मा का वैरायटी पार्ट है, साक्षी होकर देखो। शुभ भावना और स्नेह रखो। आदरणीय शांतामणि दादी जी जीवन भर शांति और शीतलता, संतुष्टता की शिक्षा हमें देते। आदरणीय दादी जानकी जी में हम सब ने देखा, बस एक ही धुन, एक ही लगन, मैं कौन, मेरा कौन। ये गहराई से रियलाइज करें ताकि अपने आप स्पष्ट हो जाता है
कि मुझे क्या करना है। तो हर हमारे बड़ों ने जो इस जन्म के शरीर को छोड़कर चले गए, लेकिन वे हमें बहुत सुंदर शिक्षाएं दे गए हैं, प्रैक्टिकल उदाहरण बन के गए हैं। हम उनके रचे, उनके बताए मार्ग और कार्य को बहुत ही तत्परता से, निष्ठा से करते रहें। यही हमारी उनके प्रति ऋण चुकाने की विधि है। हमारा यज्ञ निर्विघ्न बने। हम अपने वर्तमान जो भी बड़े निमित्त है, हम उनके साथी और सहयोगी बने। हम अपने बड़ों को समझें, सम्मान रखें और इस प्रकार हम स्वयं अपनी उन्नति करते जाएं और लक्ष्य पर पहुँचे, खुद संपूर्ण बने और विश्व की आत्माओं को भी हम सत्य बता सके, प्रत्यक्षता के माध्यम बन जाएं और योगिक वाइब्रेशन से विश्व की आत्माओं के दुख शांति को दूर करने में, सभी आत्माओं के गति सद्गति के मार्ग बताने में हम निमित्त बने। अच्छी रीति से उस कर्तव्य को निभाएं। यही हमारी पूर्वजों के प्रति समर्पणमयता है। तो हम सभी लौकिक चाहे अलौकिक, चाहे समस्त विश्व की आत्माएं, सबके प्रति अपने कर्तव्यों को अदा करें। हरेक की गति सद्गति के लिए रास्ता दिखाने के लाइट हाउस बन जाएं। यही मानव जाति के प्रति हमारा कर्तव्य है। सभी धर्म की आत्माएं, देश विदेश की समस्त आत्माओं के लिए हम जानते हैं कि परमात्मा जब इस सृष्टि पर आकर सतधर्म की स्थापना का कार्य करते हैं, तब और धर्म की आत्माओं को भी इससे एम्पावरमेंट मिलता है। परमात्मा के सत्य ज्ञान को जानकर समझकर उनकी भी परमात्मा से प्रीति बढ़ती है, चाहे उनके अपने धर्म के सिद्धांतों में दृढ़ता बनती है, तो इनडायरेक्टली विश्व की सभी आत्माओं को कुछ न कुछ आध्यात्मिक पालना देने के निमित्त हम सभी हैं। उसी बेहद की भावना से और अपनी ऊंची योग अवस्था से हम अपने कर्तव्य अदा करें। यही शुभ भावना रखते हैं और प्रैक्टिकल पुरुषार्थ भी करते हैं। ओम शांति।
कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। खुश रहता और खुशी बांटता। ओ कर्म में दिव्यता, वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। निर्मोही के तौर करेंगे, निर्मोही के तौर करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे कोई भी न शोर करेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे कोई भी न शोर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे।